पुरपतिं भज विश्वनाथं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय हो। 2 मिनट जैसे का नियम है, हम कोई भी शुभ कार्य करने जाएं तो हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम, हमारा शास्त्र ये कहते हैं। आप कभी अजमा के देखिएगा, जब भी हम धोखा खाते हैं तो फौरन याद करना, जो हमारा काम में अगर कोई समझ लो गड़बड़ हो गया, बना नहीं, चाहे वो व्यापारिक कार्य हो, आपकी खेतीबाड़ी का कार्य हो, हमारी भागवत कथा का कार्य हो, नौकरी भी, या कोई भी आप कार्य प्रारंभ कर रहे हैं, और अगर वो आपका सफल ना हो तो ये ना कि सफल, पहले ये सोचा किया कि हमने इसे करने के पहले क्या किया है, बस बात यहाँ। अजमा लेना आप हमारी बात, हमारी ऋषियों की वाणी नहीं है, मंत्र हैं, जिन्हें हम आप भागवत कथा या गुरुजनों के द्वारा जो वाणी सुनते उसे आप लोग ये समझ के टाल देते कथा है। बोलिए ध्यानाथ की जय हो। तो जैसा हम आपसे निवेदन कर रहे थे, जब हमारा कोई कार्य प्रारंभ करें उसमें अगर रुकावट आ गई, यानी हमारा कार्य वो लगे कि सफल नहीं हुआ, तो सबसे पहले याद कर लो कि हमने प्रभु का स्मरण किया था उस समय कि नहीं, जब ये कार्य प्रारंभ किया। आप निश्चित पाएंगे कि हमने अचानक में वो काम किया लेकिन भगवान को याद नहीं किया। ये परमात्मा को सौंप के कार्य प्रारंभ, तभी गड़बड़ी आती है। इसीलिए हमारे ऋषियों ने क्या परंपरा, चाहे वो भागवत की कथा हो, बच्चे बच्ची का विवाह हो, अरे आजकल लोग किताबी ज्ञान तो बहुत पढ़ लिया, तो समझ ही नहीं पा रहे बात को। किताबी ज्ञान बहुत पढ़ लिया, इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं। वो किताब पढ़ के समझते कि हमने सब कुछ कर लिया। देखिए, किताब के ज्ञान से केवल आपको विद्या मिल सकती है, लेकिन अनुभव बिना सत्संग के प्राप्त नहीं हो सकता। जब तक आपने माता पिता गुरुजनों का, कथाओं का, सत्संग का अनुसरण नहीं करेंगे, श्रवण नहीं करेंगे, तो आप ज्ञानी तो बन सकते हैं विद्या के, लेकिन बुद्धिमान नहीं बन सकते। और बुद्धि के बगैर कितनी भी विद्या पढ़ ली जाओ, लंगड़ी है, अपाहिज है, वो दौड़ के नहीं चल पाएगी। तो अगर बुद्धि आपको चाहिए, आपको अपनी विद्या की सार्थकता चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा? परमात्मा का स्मरण करना पड़ेगा, संतों का सत्संग करना पड़ेगा। मैं नहीं कह रहा हूं, भगवान शंकर की वाणी सुने, आप वो क्या कह रहे हैं स्वयं बताइए। जो देव नहीं महादेव हैं, लेकिन उन्होंने भी क्या कहा है? बोले उमा कहूं मैं अनुभव अपना, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, उमा कहूं मैं अनुभव अपना। अब
समझना आगे की अर्धाली कितनी बड़ी बात, स्वयं हम नहीं कह रहे, देवदेव महादेव जिनकी पूजा स्वयं राम जी सेतुबंध रामेश्वर पे करते, और वो महादेव बाबा, वो भूतनाथ क्या कह रहे, हे पार्वती मैं अपना सत्य अनुभव तुम्हें वर्णन कर रहा हूं। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन। कितनी बढ़िया बात कहे, हे पार्वती मेरे जीवन का जितना अनुभव है उसमें मैंने क्या पाया, सत माने 100%, सत हरि भजन 100%, या ऐसा अर्थ लगा लो सत माने सत्य। इन आंखों से जितना हम बाह्य जगत में देख रहे हैं संसार में सब झूठा है, सत्य क्या है पार्वती, केवल एक है सत्य संसार में, सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। केवल भगवान का भजन सत्य है और सारा संसार सब है ही है, मोह निशा सब सौवनहारा। हम तो मोह निशा में तो सो रहे, जो लोग परमात्मा से दूर हैं, कानों में परमात्मा की कथा नहीं सुनी, गुरुओं के चरणों की सेवा नहीं की, कभी गुरुओं के ज्ञान अमृत का पान नहीं किया, तो जान तो अंधेरा ढोते हैं जीवन में। और अगर कोई कहे कि नहीं नहीं महाराज जी अभी तो बहुत समय नहीं, समय को मत प्रतीक्षा करिए, मैं 2 पंक्तियां सुनाता हूं, जिसको कहते हैं ना काल, जिसको मृत्यु वो न बचपन देखती है, न जवानी, न बुढ़ापा, उससे कोई प्रयोजन नहीं है कि हम जवान हैं कि बूढ़े हैं कि बचपन है, वो एक निश्चित समय है। तो हम यही तो मोह निशा सब सौवनहारा, इसी मोह निशा में तो सो रहे हैं कि सोच रहे अभी तो हम 40 साल के, कोई तो हम 50 के, कोई 60 के, कोई 70, भी तो हम इतना जिए। बस यही निशा जो है, ये मोह हमें भगवान से दूर रखता। चलो तीर्थ तो बुढ़ापे में कर लेंगे, अरे क्या खाक कर लोगे जब आंखों से दिखाई नहीं देगा है? एक तो आजकल का बेटा तीर्थ माता पिता को कराने का इच्छुक नहीं है, 80%, और 20% में है तो जब आंखों से हमें दिखाई नहीं देता, कानों से सुनाई नहीं देता, क्या करेंगे तीर्थ में? अगर सत्संग हो रहा तो कानों से सुन नहीं पाना है। कोई भगवान का विग्रह अच्छा है, जैसे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, अब जिनकी आंखों में रोशनी, वो तो बढ़िया है, रामलला बड़े अच्छे, कितना अच्छा दर्शन। और जो आंखों से जीवन में अरे फिर जाएंगे, दिखाई नहीं देता है, तो वो तो सुनेंगे, बोले जय है रामलला, बोले ठीक है बेटा। आंखों को कब आनंद आता है जब कोई चीज देखे, कानों को कब आनंद आता है जब कोई सुन ले, जीभ को कब पता चलता है किसी स्वाद का खट्टा है कि मेरे, जब वो खा ले। तो मैं ये सब काम आगे नहीं डालना है, मैं जनचेतना की बात बता रहा हूं, क्योंकि मानव जीवन का चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, कोई भरोसा नहीं। केवल 2 पंक्तियां सुना रहा हूं, फिर कभी मौका मिला भी भागवत में कभी, लेकिन मैं ये बता रहा हूं मानव जीवन का रहस्य क्या है। पले पलियो आठों पहर धीरे धीरे, पले पलियो आठों पहर धीरे धीरे, क्षण क्षण बीत रहे। जैसे अभी हम 2 घंटे पहले आए, अब वो 2 घंटा नहीं जिंदगी में मिलेंगे। आप जो आज कलश यात्रा करे आई माता बहने, आप पुरुष लोग, अब ये नहीं मिलेगा समय, ये तो जीवन के क्षण चले गए। अभी जो शब्द हम बोल चुके वो क्षण भी चला गया, तो क्यों टाल रहे हो भगवान के भजन को, क्या भरोसा करके। पले पलियो आठों पहर धीरे धीरे, पले पले आठों पहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, बचपन भी जाए भैया जवानी भी जाए, बचपन भी जाए भैया
जवानी भी जाए, जवानी भी जाए भैया, जवानी भी जाए, जवानी भी जाए भैया, जवानी भी जाए, बचपन भी जाए, जवानी भी जाए, बचपन भी जाए, जवानी भी जाए। और एक दिन क्या होगा, बुढ़ापे का होगा फिर असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा फिर असर धीरे धीरे, चली जा रही है भैया उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है भैया उम्र धीरे धीरे। मैंने दो पंक्तियां इसलिए बताई आपको कि चली जा रही है उम्र। जो मानव जीवन के क्षण हमारे निकल गए वो हमें प्राप्त नहीं होना है। तो ये ना सोचो कल भजन करेंगे। तो हमारे ऋषियों ने नियम बनाया, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम केवलम। सोते जागते उठते बैठते खाते पीते नौकरी करते व्यापार करते जब भी समय मिले तो क्या करो, श्रीमन नारायण 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 बोलो, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री बद्री नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। अब चलते हैं 10 मिनट के लिए कथा की और 10-20 मिनट शुभारंभ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्री हरि श्री गणेशाय नमः, श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः, श्री सरस्वत्यै नमः। नारायण तो चरण युग प्रणव बारंबार, जाते उपजे बिमल मति, हटे ही को भार, तव पद रज धर शीस, रचहु भागवत को तिलक, कृपा करहु जगदीश होय सिद्ध मम कामना। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। पवित्र नैमिषारण्य क्षेत्र, बड़े ध्यान से श्रवण करना है आपको। जितनी भी देर हम सुना रहे हैं 10-20 मिनट कथा का शुभारंभ है। ये कथा पवित्र नैमिषारण्य क्षेत्र की स्थिति बता रहा है। हमारे वेदव्यास भगवान ने 18 पुराणों की रचना की। पहले तो आप ये समझ लें, कितने पुराण देखे हैं? 18 प्रमाणित। बस वो पुराण है, फिर जैसे 6 शास्त्र हैं लेकिन 6 उपशास्त्र हैं, 4 वेद हैं, 4 उपवेद हैं, 18 पुराण हैं, 18 उपपुराण हैं, लेकिन मूलतः 18 पुराण। तो 18 पुराणों में जो वेद व्यास जी ने रचना की है मेरे श्रोताओं,
तो इस बात को समझिए, जो भागवत जी आपके सामने हैं, भागवत भगवान, ये कौन सी रचना है? 18वीं। सबसे पहली रचना कौन है? श्री विष्णु महापुराण, फिर में ब्रह्मवैवर्त महापुराण, फिर शिव पुराण। इस प्रकार लिखते गए जब 17 पुराण लिख चुके, तब सबसे बाद में 18वीं बार लिखा गया है ये पुराण। बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान की, जो आपके समक्ष हैं, जिनकी कथाएं आपको साधना सुनना। 18वीं बार क्या आवश्यकता पड़ गई जब 17 पुराण लिखे थे वेद व्यास भगवान को, कि श्रीमद् भागवत की 18वीं बार। और देखिए 18,000 18वां पुराण है, वो 18,000 ही इसमें श्लोक दिए गए, वो 18 ही ऋचाएं हैं। ये बड़ी विचित्र बातें हैं। मैं बताता हूं बहुत अल्प समय में आपको, शांति सुने समझ में। जब वेद व्यास ने अपने पिताजी, व्यास किसके पुत्र हैं? ब्रह्मा जी के। किसके पुत्र हैं व्यास जी? ब्रह्मा जी के। तो जब ब्रह्मा जी अपने पिताजी के आदेश से और वेद व्यास ने 17 पुराणों की संसार के लिए रचना की, लेकिन उनकी आत्मा को शांति नहीं मिली, चित्त में चंचलता नहीं गई, स्थिरता नहीं आई, तो उन्होंने स्तुति की ब्रह्मा की, हे पिताजी, आपके आदेशानुसार मैंने 17 पुराणों को लिखा, फिर क्या कारण है कि 17 पुराण लिखने के पश्चात भी मेरे मन को शांति क्यों नहीं मिल रही है? तब ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्र, तुमने 17 पुराण तो लिखे, लेकिन बड़ा जाल हो गया ये संसार के जीवों के लिए, क्योंकि मानव जीवन में इतना समय नहीं है किसी मनुष्य के पास कि 17 पुराणों की कथा वो सुन ले निचोड़। जैसे मान लीजिए आपने अपने घर में विष्णु महापुराण करवाया, तो उसमें केवल विष्णु जी की गाथा मिलेगी आदि से अंत तक। आपने देवी महापुराण की कथा करवाई, तो देवी महापुराण की ही गाथा मिलना है। आपने शिव महापुराण की, तो केवल शिव जी से संबद्ध कथाएं मिलेंगी। तो बोले, या तो मनुष्य है पुत्र व्यास, या तो एक एक करके 17 पुराणों को सुने, तब उसे पूरा निचोड़ प्राप्त होगा। और किसी के पास एक ही पुराण सुनने का तो समय नहीं मिलता है, तो उसको शांति कैसे मिलेगी? उन्होंने कहा, पिताजी आशा क्या है? बोले, पुत्र एक काम करो, अगर तुम्हें संसार के जीवों का कल्याण चाहिए, तो जो तुमने 17 पुराण लिखे हैं उनका निचोड़ एक में कर दो 18वीं बार। जो 17 पुराण लिखे हैं, उन 17 पुराणों का निचोड़ एक में कर दो, कि अगर ये कोई सुन ले या पढ़ ले, तो उसको 17 पुराणों का ज्ञान और रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त हो जाए। बस व्यास जी समझ गए, मुस्कुराए, बोले, बस पिताजी समझ गए। जानते हो, 18वीं बार सरस्वती नदी के तट पर गणेश भगवान का आवाहन करते हैं व्यास, और कहते हैं, गणेश जी ऐसी बुद्धि, क्योंकि गणेश जी कौन है? बुद्धि के दाता, विद्यावारिधि बुद्धि विधाता। अगर किसी को, अपने बच्चे को पढ़ाई लिखाई में कमजोर है, मैं बिल्कुल सत्य बताता हूँ, सिद्ध बात है, समझ में आया तो स्वीकारिए, नहीं कोई जबरदस्ती नहीं। कुछ लोग कहते हैं, हमारा बच्चा, हम इतना ट्यूशन भी लगाए, कोचिंग, फिर भी महाराज जी बच्चा फेल हो जाता, पढ़ने में मन नहीं। आप कुछ ना करें, निसंकोच उससे गणेश जी का थोड़ा ध्यान, गणेश मंत्र सिखा दें, और कहो, बेटा सुबह उठ के प्रातः सरस्वती और गणेश 2 का एक बार श्लोक बोला करो, उसके द्वारा गणेश जी का मंत्र शुरू करवा दीजिए, क्योंकि गणेश जी काय के दाता है? बुद्धि के दाता है। मोदक प्रिय मंगल दाता, विद्यावारिधि बुद्धि विधाता। अगर गणेश जी का स्मरण करेगा बालक निर्ताप का, तो गणेश जी महाराज की कृपा से बुद्धि ही बुद्धि उसमें भर देंगे। मां सरस्वती और गणेश ये बुद्धि दाता है। इसीलिए वेद व्यास भगवान ज्ञानी थे, लेकिन गणेश जी को बनाया पहले। और पहला क्या लिखा उन्होंने? ओम श्री गणेशाय नमः। ये पहला श्लोक है भागवत जी का। नहीं सीधी कथा लिखते नहीं, पहले गणेश जी को मनाया, आमंत्रण दिया। जैसे अगर आप घर में राम कथा होती है, चाहे आप जितनी राम कथा करना, वो अगर आपने हनुमान जी का आवाहन नहीं किया है उसमें, राम जी कभी स्वीकार नहीं करेंगे। अगर आपको राम जी की कृपा चाहिए, श्री सीताराम जी महाराज का प्रेम चाहिए, विशुद्ध भक्ति चाहिए, तो आपने हनुमान चालीसा पढ़ी होगी। उसमें क्या लिखा है? राम दुआरे तुम रखवारे, राम दुआरे तुम रखवारे, राम दुआरे तुम
रखवारे, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। अगर हम राम दरबार में जाना चाहें, मेरी माता बहनों कथा प्रेमियों, राम जी से मिलना चाहें तो राम जी बाद में पहले हमें हनुमान जी महाराज की भक्ति करना पड़ेगी। जय हनुमान जय जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। और जब हनुमान जी प्रसन्न हो जाएंगे तो फटाक से देर नहीं लगेगी, वो क्या कहेंगे, चलो हम मिलवाते सीताराम जी से, क्योंकि उनको पावर है। इसी प्रकार अगर आपने हमें आपको बुद्धि अच्छी चाहिए तो वेद व्यास भगवान क्या कह रहे हैं, ओम श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः। गणेश जी का पढ़े श्रीमद, पहले गणेश भगवान के स्मरण किया, इसके बाद मां सरस्वती को मनाया, फिर उठाई लेखनी और 18वीं बार सरस्वती नदी के तट पर श्रीमद् भागवत पुराण को लिखा। 18,000 श्लोक में पूर्ण हुई। तो भागवत जी का क्या महत्व है माता बहनों, केवल भागवत जी की कथा 7 दिन सप्ताह, सप्ताह क्यों बनाया गया इसको? लोग कहते परीक्षित जी को श्राप लगाता, ये तो बात है, मैं खंडन नहीं करता हूं, लेकिन 7 बार ही हैं, इसलिए सप्ताह बनाया। गिनो आप क्या 8 बार हैं? रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शनिवार और रविवार, 7 ही है ना बार, 8 तो नहीं है, 6 तो नहीं है। तो हमारे 7 बार, 7 दिन ये कथा चलती, इसको सप्ताह ज्ञान के कहते हैं। तो 7 दिन कथा सुनने से, सप्तावधि पारण करने से सभी प्रकार के हमारे ऊपर पाप ताप निष्क्रिय सब हो जाते। अब देखिए 18,000 श्लोक हैं और ये कथा सर्वप्रथम कहां जब वेद व्यास ने रचना की तो ब्रह्मा जी से व्यास ने पाया, व्यास जी से सुखदेव ने पाया, सुखदेव से परीक्षित ने पाया और सूत जी से 88,000 ऋषियों ने नेमशरण क्षेत्र की कथा जहां पाई। शायद यहाँ कुछ ऐसी माताएं हों जिनने तीर्थ व्रत किए हों तो नीमसार गए हैं ना कुछ लोग, ये कहा जरूर यहाँ होंगे, या हो सकता ना हो, हम हुआ नेमशारण। उसका दूसरा नाम है चक्र तीर्थ, सबसे पवित्र तीर्थ है अपने तीर्थों में, बहुत पवित्र है। जब आप कभी अयोध्या जाए, अयोध्या से नीमसार की दूरी कम ही रह जाती है, सीतापुर, उसके आगे आप नीमसार को रोड जाता है। नेमशारण भी कहते हैं, इसको नीमसार भी कहा जाता है, और इसका शुद्ध विशुद्ध नाम एक और है चक्र तीर्थ। चक्र तीर्थ क्यों है नाम इसका, अब वो बता दें। जब बहुत प्राचीन युग की बात है, सतयुग की, जब का है चक्र तीर्थ, तो प्राचीन समय की बात है श्रोताओ। उस समय संत महात्मा ऋषि मुनि तपस्या करते थे और असुरों का बोलबाला था। तो जब भी संत महात्मा तपस्या करने में नियत हो तो असुर आए, उनके आश्रम उजाड़ दें, उनकी हवन सामग्री नष्ट कर दें, क्योंकि केवल सतयुग की कथा नहीं है, ये तो चारों युग का प्रभाव है। अगर सुर है तो असुर है, अगर रात है तो दिन है, अगर धर्म है तो अधर्म भी है, अगर पुण्य है तो पाप भी है कि नहीं? बताओ आप हमें। धरती है तो आकाश है। जैसे अगर रात ना हो, लोग कहते भैया रात बहुत बुरी लगती, अरे भैया रात ना हो तो तुम दिन किसे कहते? घबराया ना करो रात में, मेरा निवेदन अध्यात्म की ओर देखो। जैसे कुछ लोग कहते भैया वो तो हमारा फलाना बड़ा अधर्मी है महाराज, बड़ा, अरे नहीं, अगर वो अधर्मी ना होता तो धर्मात्मा कैसे हम किसको जानते? अगर हमारी आपकी कोई निंदा करता, कभी बुरा ना मानो, उसकी जय जयकार करो, क्योंकि अगर कोई 4 हमारी निंदा जब करेंगे तब तो 10 आदमी हमारी यश गाने वाले बढ़ेंगे। अगर पाप ना होता तो हम पुण्य किसे कहते? अगर खट्टा ना होता तो हम मीठा किसे कहते? दुख ना होता तो हम सुख किसे कहते? मेरी बात आ रही समझ में? केवल अपने महाजनों गतासा पंथा में अपने मार्ग का त्याग बंद नहीं करना है। हमें घबराना नहीं चाहिए इन चीजों से। जो दुख रूपी रात है वो सवेरा लेके आएगी।
तो जो लोग कहते ना कि सतयुग में हिरण्याकश्यप हिरण्याक्ष हुए, त्रेता में रावण हुआ, द्वापर में कंस जैसे, नहीं नहीं, चाहे वो कलयुग हो, इनकी पहचान है। तो इनकी पहचान कैसे? तो ऋषि मुनि तपस्या करते थे। तो ये क्या करते थे राक्षस? जेहि जेहि देश धैन तुझ पावे, नगर गांव पुर आगे लगावे। जे जे देश धैनो तुझ पावे, नगर गाँव पुर आगे लगावे। माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन समय करवा वही सेवा। साधु सन करवा वही सेवा। जिनके यह, यही तो पहचान है राक्षसों की। कहीं सींग थोड़ी लगे होते हैं, नहीं, बस ऐसे आचरण वाले लोगों से दूरी बना लें आप, बस इनकी पहचान है। जिनके यह आचरण भवानी, जिनके यह आचरण भवानी, ते निश्चर समझानहु प्राणी। ते निश्चर समझानहु प्राणी। ते निश्चर समझानहु प्राणी। ते निश्चर समझानहु प्राणी। तो जब ये सतयुग की बात, ऋषि मुनि तपस्या करें, असुरों का बोलबाला था, उनके आश्रम उजाड़ दें, हवन सामग्री नष्ट कर दें, उनकी गौओं की गौ हत्या तक कर दें, यानी ऋषि कहीं तपस्या ही ना कर पाए। जब वो बहुत परेशान हो गए तो ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मलोकम गतस्तदा, सूत जी बोले ऋषियों, वो ब्रह्मा जी की शरण में गए और रोए, हे भगवान आपकी कैसी सृष्टि है, हम अपने आराध्य भगवान नारायण का जहां भी तपस्या करते हैं, हम भजन करते हैं, ध्यान, वहीं राक्षस आ जाते हैं, हमारे आश्रमों को उजाड़ देते हैं, हमारी सारी व्यवस्था भंग कर देते हैं, हमारी यज्ञ नष्ट, हम कहां जाएं तप करने। ब्रह्मा जी बोले, मेरा काम सृष्टि की रचना करना है। ऋषियों, हे तपस्वियों मुनियों, भगवान के भक्त हुए तो भगवान नारायण की शरण में चलते। अब सब ब्रह्मा जी और ऋषियों मुनियों भगवान नारायण का ध्यान किया, हे जगत पिता, और प्रार्थना करने लगे, हे जगन्नयंता जगपालक, हे जगदाधार प्रणाम तुझे। हे जगन्नयंता जगपालक, हे जगदाधार प्रणाम तुझे। दुनिया के सच्चे बादशाह है बारंबार प्रणाम तुझे। दुनिया के सच्चे बादशाह है बारंबार प्रणाम तुझे। प्रार्थना करने लगे। ब्रह्मा जी भी है और ऋषि मुनि, पापियों के पाप से पीड़ित होकर, और क्या कहते हैं, अंगुष्ठ चूमता प्रलय समय, अंगुष्ठ चूमता प्रलय समय। जो अक्षय वट के पत्ते पर, जो अक्षय वट के पत्ते पर। हे निराकार, हे नराकार, प्रार्थना कर रहे हैं ऋषि स्वयं ब्रह्मा, हे निराकार, हे नराकार, मेरे सरकार प्रणाम तुझे। हे निराकार, हे नराकार, मेरे सरकार प्रणाम तुझे। हे जगन्नयंता जगपालक, हे जगदाधार प्रणाम तुझे। हे जगन्नयंता जगपालक, हे जगदाधार प्रणाम तुझे। ऐसी मेरी माताओं बहनों, मेरे भगवान के भक्तों, ऋषियों ने जब प्रार्थना की तो भगवान नारायण का नाद हुआ। कहा क्या कष्ट है? बोले प्रभु हम आपका भजन करते हैं, तपस्या, राक्षस करने नहीं देते, हम कहाँ जाएं? भगवान को दया लगी, ये मेरे परम भक्त हैं, और बताइए ये मेरा भजन करें, मेरी भक्ति, और उसमें राक्षस बाधा डालें, ये तो अच्छी बात नहीं है। तो भगवान ने कहा ऋषियों चिंता ना करो, मैं अपना सुदर्शन चक्र छोड़ रहा। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, चक्र तीर्थ क्यों पड़ा नाम उसने सारण्य का दूध?
भगवान ने कहा देवताओं, हे ऋषियों, मैं अपने सुदर्शन चक्र को छोड़ रहा हूं पृथ्वी के लिए, और तुम्हें इसके पीछे पीछे जाना है। वो स्थिरो भव चक्र तीर्था, और जहां मेरा सुदर्शन चक्र स्थिर हो जावे, रुक जावे पृथ्वी पे, जाओ वहां तुम तपस्या करना। कोई राक्षस वहां विघ्न नहीं कर पाएगा, विघ्न करेगा और नष्ट हो। आप पूरी कथा पढ़ना, हर जगह अत्याचार हुआ है, लेकिन नैमिषारण्य में कभी कोई राक्षस जा नहीं पाया विघ्न डालने तपस्या। इसीलिए जैसे आपको अगर ज्ञानी बनना है, ज्ञानी को देखना है, तो आपको कहा जाना, काशी में जाइए। अगर वास्तव में ज्ञान चाहिए आपको, तो काशी का वास करना पड़ेगा। और अगर आपको बैरागी बनना है, तो आपको चित्रकूट का वास करना पड़ेगा। बैरागियों का दर्शन करना है, या बैरागी तो चित्रकूट। और ज्ञानी बनना है तो काशी। और अगर आपको तपस्वियों का दर्शन करना है, तपोभूमि का पवित्र पुण्य करना है, तो केवल चक्र तीर्थ है नैमिषारण्य, वो तपस्थली है। अगर आपको भक्ति प्रेम में ओतप्रोत होना है, तो वृंदावन चले जाओ। भक्तम अहर्निश नृत्यति, श्रीमद् भागवत में लिखा है कि वृंदावन में दिन हो या रात हो, सुबह हो शाम हो, वहां और ना ज्ञान से मतलब है, न बैराग से मतलब है, न तर्क वितर्क से, वहां तो राधे 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 बोलो, ताए तहां दो लो। अगर भक्ति का वास चाहिए तो वृंदावन, और अगर आपको ज्ञान का वास चाहिए तो काशी, और अब बैरागी का वास चाहिए तो चित्रकूट, और अगर आपको तपस्वियों को देखना तो चक्रतीर्थ नेम, तो भगवान ने कहा जाओ जहां मेरा चक्र स्थिर हो, भवा स्थिर हो जाए, वहीं तुम्हारा तपस्थली होगी। अब आगे आगे सुदर्शन चक्र चला, पीछे ऋषि मुनि साहब भक्त लोग गए, और पृथ्वी पे आने कहीं ना रुक के, जहां नैमिषारण्य है उसी में एक तीर्थ है, चक्र तीर्थ, जो कुंड बना है ना, सरोवर जिसका जल लोग छिड़कते स्नान, वही है। तो चक्र तीर्थ वहां रुका और घूमा, रुक गया, और उससे सुंदर जल का स्रोत गए, सरोवर बन गया नैमिषारण्य। चक्र तीर्थ चला गया चक्र तो, अब ऋषि समझ गए जय हो प्रभु। फिर वहां घनघोर तपस्या, आज भी वहां तपस्या होती है, और कोई राक्षस उनको वहां नहीं पहुंच पाया, परेशान। तो नैमिषारण्य की ये कथा है। तो जैसा मैंने बताया, पहले ब्रह्मा से व्यास, व्यास से सुखदेव, सुखदेव परीक्षित, और सूत जी से 18,000 श्लोक की कथा 88,000 ऋषियों ने नैमिषारण्य में सुनी। वहां से प्रारंभ। आज भी नियम है, वरदान दिया था जब सर्वप्रथम ये सूत जी ने 88,000 ऋषियों को कथा सुनाई, तो ये कथा भी आप हमारे मिश्रा जी आरती में क्या कह रहे थे, यह अजर अमर। हम आप समझते नहीं है भाई, शरीर से नहीं, शरीर तो नाशवान है, देहे पंचत्व मापन्ने कर्मानुशोभत। ये शरीर तो पंचत्व को सबका, चाहे चींटी से हाथ जिसने जन्म लिया, जो जरा सो बराव बरासो भुताना, यानी जिसका जो छोड़ना पड़ेगा। लेकिन अमृत तो क्या है, जो परमात्मा की क्षण में पहुंच के कभी आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाए। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। अमर क्या है कि हम जब आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाए, और वो केवल भागवत जी की कथा करा सकती है, गुरुओं की कृपा करा सकती है, संतों का सत्संग आपको अमृत को प्राप्त दे सकता है। ये ऐसी कथा है, साधा भय मापनोती। सुनिए तो, चाहे जितनी बड़ा संकट हो, प्रमाण दूं मैं, आप चाहे जितने टेंशन में हो, कथा स्थल पे आ जाइए पंडाल में, इतना अंदाज करो, उतनी देर को बोलो आपका टेंशन चला जाता है कि नहीं। जब कहीं आप कीर्तन मंदिर में जाते हैं, या जिस समय आप कथा में सुनने बैठते हैं, तो उस समय आपको क्या नहीं, कुछ नहीं रहता। तो जब बताओ, जब हम रोज अगर सत्संग करेंगे तो दुख आएगा कैसे हमारे पास। ये प्रमाण है। अगर अमृत चाहिए, हमें प्रभु की शरण चाहिए, तो एक बार जीवन में अच्छे मन से हमें सप्ताह कथा अवश्य सुनना चाहिए। क्यों? कथा सुनकर 88,000 ऋषियों ने जो कथा सुनी थी, आज भी वो नियम है, उनको वरदान है। सर्वप्रथम ऋषियों ने सुनी थी पृथ्वी पर, तो जहां भी आज भी कथा होती है, 88,000 ऋषि आज भी जाते हैं वो कथा से। प्रभु की ऐसी शरण मिल गई, वो अमर हो गए। आप कहेंगे महाराज लो हमारे मजगांव में हो रही कथा कहाँ है? आपको देखना पड़ेगा। 88,000 ये जो जौ बोए गए हैं, जो जौ बोए जाते क्या है, चाहे आप 200 ग्राम जो बो हो, चाहे 100 ग्राम, चाहे 250 ग्राम, चाहे 1 किलो, लेकिन जो जौ ये गद्दी के सामने जब इनकी अंकुरित होंगे और जब ये 7वें दिन बढ़ जाएंगे, इनकी गिनती 88,000 ही होती है, ना एक कम ना एक ज्यादा। अब क्या आप जौ गिन के बोते हो?
या तौल के बोते हो? नहीं, आप चाहे जितने बो दो वहां जो मिट्टी में। इसलिए उनका रोज पूजन होता है, जल छिड़का जाता है कि ऋषि भूखे प्यासे ना रहे, उन्हें भोग लगता है। तब तो कहते कथाओं में आओ, भगवान के मंदिर में जाओ तो पहले भाव अच्छा बनाओ, क्योंकि अगर गए हैं कथा में या तीर्थ में या मंदिर में और मन का भाव अच्छा नहीं है तो उससे ना जाओ तो अच्छा है। एक बात और बता दूं तो अच्छा है। अगर हम कथाओं में पहुंच गए और कलुषित विचार है तो उससे तो भगवान की ओर अनुकृपा होती है, क्योंकि उसमें स्पष्ट बाबा ने रामायण में लिखा है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन निर्मल जन मन सो मोहि पावा, निर्मल मन सो मोहि पावा। भगवान कहते हैं मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा, मोहे कपट इस प्रकार से वेद अभ्यास है। पत्रे विनाशाय श्री कृष्ण प्रार्थना की वेद अभ्यास सच्चिदानंद रूपाय भगवान तो भगवान लेकिन सच्चिदानंद शब्दों से बिना है। जैसे विद्याधन आलय विद्यालय होता है कि नहीं होता है? दो शब्दों विद्या और आलय, जब दोनों को मिला दो तो विद्यालय बन जाता है। इसी प्रकार सच्चिदानंद जो अपने भगवान है, तीन से पर्याय हैं वो। कौन से? सत से, चित से, आनंद से। सत, चित और आनंद अलग करो तो एक सत अलग होगा, चित अलग होगा, आनंद अलग होगा। और अगर आप तीनों को मिला दिए क्या बन जाएगा? सच्चिदानंद। तो अगर उस सच्चिदानंद भगवान को बुलाना है तो हम में जो सत है और जो चित है, दो को पहले ऐसा समावेशन बनाइए कि अपने चित्त को सत की ओर ले जाएं, और जब हमारा चित्त हमारा मन केवल सत ही सत परमात्मा में उठेगा तो भावे के आनंद अपने आप आ जाएगा। और जब आनंद अपने आप और तीनों मिल जाएंगे तो हमें घनश्याम को, सच्चिदानंद को ढूंढने कहीं नहीं जाना। अरे आप जहां रह रहे हो, चाहे मंदिर ना हो, वहां पोथी ना हो, बोले इस तन में रमा करना, इस मन में रमा करना, और बैकुंठ तो यही है, इसमें ही रहा करना। जब हमारा चित्त